अंग्रेजी के अखबार में बहुत बड़ी एक खबर छपी है और खबर ये है कि हरियाणा की सरकार किसानों की 12,000 एकड़ ज़बरदस्ती हथियाना चाहती है, छीन लेना चाहती है। मतलब किसानों की मर्ज़ी के बगैर 12 गांव की किसानों की मर्ज़ी के बगैर 12,000 एकड़ ज़मीन सरकार के ई पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है और ज़मीन का रेट भी बता दिया गया है कि इतने रुपए हम लेने के इच्छुक हैं। पहली बात, तुम्हारी जमीन का कोई रेट लाया है कौन है और क्यों लाए, पहले तो हमने ये पूछेंगे। तो बहुत बड़ी खबर है, यानी कौन ये साजिश रच रहा है, कौन ये सरकार क्या ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन छीन लेना चाहती है, क्योंकि किसान ज़मीन बेचने के इच्छुक नहीं है। क्यों चढ़ाई बाबा पूछे बिना हम तो 100 करोड़ में भी तोड़ देंगे। सरकार ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव रखा था कि हरियाणा सरकार 12 गांव की, जींद जिले के 12 गांव की 12,000 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करेगी और वहां पर IMT बनाएगी, इंडियन मॉडल टाउनशिप। तो इस पूरी खबर के बारे में बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, क्या सरकार ने ये जो कार्रवाई हुई है क्या ये ठीक है और किसानों का जो विरोध है वो कितना जायज़ है। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार भाई विजेंद्र जी। तो पूरे मामले को बारीकी से समझेंगे। विजेंद्र जी लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं, आप आखिर तक बने रहना, आपको पूरा पता चलेगा कि आखिर किसानों की ज़मीन हथियाने के लिए किस किस लेवल तक साजिशें रची जा रही हैं। जी विजेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार करमपाल जी, पूरा मामला समझाओ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये 12,000 एकड़ ज़मीन और ज़बरदस्ती अपलोड कर दी गई किसानों की मर्जी के बगैर। देखिए, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जींद के अंदर प्रस्तावित है। जींद के उचाना कला के जो 12 गांव हैं, जिसमें अलेवा ब्लॉक के गांव आते हैं और कुछ पिल्लूखेड़ा के गांव भी आते हैं। 12 टोटल गांव हैं जिनकी 12,000 एकड़ जो ज़मीन है वो अधिग्रहित की जानी है IMT के लिए, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के लिए। और उसकी जो डेडलाइन है, जो सहमति देनी थी बेचने के लिए ताकि यहाँ पर प्रोजेक्ट लगे, वो अगस्त महीने की लास्ट 31 अगस्त उसकी आखिरी तारीख थी। किसानों से सहमति मांगनी है, लेकिन ज़्यादातर किसानों ने उस पर जो है बेचने को इच्छुक नहीं है। लेकिन जो एग्रीगेटर होता है उसने किसानों की बिना सहमति के वो ज़मीन जो है पोर्टल पर, जो हरियाणा सरकार का एक पोर्टल होता है ई भूमि पोर्टल, जो बेचने के लिए हम उस पर अपलोड करते हैं ज़मीन, किसानों की बिना किसी सहमति के उस पोर्टल पर अपलोड कर दी। आपको नहीं पता, आपकी ज़मीन जो है उस पर अपलोड कर दी गई है। उसका जो उसमें मोबाइल नंबर दिया गया है एग्रीगेटर का है, क्योंकि OTP जो आते हैं वो मालिक के नंबर पर आते हैं, जो ज़मीन का मालिक होता है, लेकिन उसमें ज़मीन के मालिक का कहीं जिक्र ही नहीं है, नंबर नहीं है। एग्रीगेटर का नाम और उसका मोबाइल नंबर, और जितने जो अलेवा ब्लॉक के गाँव एक ही एग्रीगेटर है, पिल्लूखेड़ा का अलग एग्रीगेटर है। कुल मिला के कुछ ही एग्रीगेटर उन्होंने अपने ही मोबाइल नंबर दिए, उन पे OTP आए और ज़मीन की सहमति दिखा दी कि हम बेचना चाहते हैं। और खुद ही ये बता दिया कि ज़मीन का जो रेट है, कलेक्टर रेट 19,36,000 रुपये है और ज़मीन एक पर एकड़ 2.5 करोड़ की ज़मीन हम, मतलब किसानों की तरफ से ये कह दिया कि हम ये रेट चाहते हैं, 2.5 करोड़ चाहते हैं। लेकिन जब ये किसानों को ये बात पता चली तो उन्होंने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर जो है लघु सचिवालय का घेराव भी किया। जींद का DC से मिलने पहुँचे, वो अल्टीमेटम दिया, मेमोरेंडम दिया। तो इस मामले में मेरी DIS साहब से बात भी, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिशन लेवल पे ना तो ये ज़मीन खरीदी जा रही है ना बेची जा रही है, कोई इसमें रोल नहीं है। लेकिन जिस तरह के एलिगेशंस किसानों ने लगाए उनकी जांच होगी। लेकिन ये बात तय है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रूफ किसानों ने हमें भेजे हैं, हमें शेयर किए हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़मीन तो उनकी अपलोड की गई है ना। हमारी पोर्टल पर चढ़ाई क्यों? सबसे पहली बात तो DC साहब ये जोड़ दो, जो एग्रीगेटर है जिसने हमारी जमीन पोर्टल में चढ़ाई, क्यों चढ़ाई बाबा पूछे बिना हम तो 100 करोड़ में भी तोड़ देंगे। कभी 2.5 करोड़ कुकर लिख दे हमारा मतलब है। और आप जब देखेंगे वो डॉक्यूमेंट, तो किसी भी ज़मीन का मालिक, आप मान लिया 1 एकड़ के आप मालिक हैं, 2 एकड़ के मालिक हैं, किसी भी ज़मीन पर किसी ज़मीन मालिक का मोबाइल नंबर नहीं है। हर जगह एक ही मोबाइल नंबर दिया गया है, उसी पे OTP आते हैं, उसी पे सहमति होती है, यानी कि बिना किसानों की सहमति के पूरी की पूरी ज़मीन उस पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो ई भूमि पोर्टल है। जी, सबसे बड़ी खास बात इसमें एक और है कि जो लोग मर चुके हैं, जो स्वर्गवास हो चुका है 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कई साल पहले, उनकी ज़मीन की भी सहमति दिखा दी गई है। उन्होंने सहमति दी कि हम बेचना चाहते हैं। इस बात के प्रूफ भी मेरे पास लोगों ने, किसानों ने डेथ सर्टिफिकेट भेजे हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। एक जो डेथ सर्टिफिकेट है अभी मेरे पास अभी आया रिसेंटली, मांडी खुर्द से वीरेंद्र हैं, उनकी माता जी हैं मूर्ति, जिनका देहांत हुआ था मई 2024 को, और अभी देखिए 2025 है, सितंबर है। तो उनकी ज़मीन जो है वो भी, उस पर भी सहमति दिखा दी कि मैं बेचना चाहती हूँ, जबकि वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया कि
के कई मामले हैं, फिर मेरे पास इस तरह के 1-2 मामले आए, बट किसानों का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका है और उनकी ज़मीन वो भी अपनी सहमति जता रहे हैं कि हम ज़मीन बेचना चाहते हैं, जो दुनिया में है ही नहीं। तो कई तरह का किसानों ने इस तरह का फ्रॉड का आरोप ये लगाया है कि ज़मीन जो है सरकार हथियाना चाहती है, वो प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। किसानों का बेसिकली ये कहना है कि हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो बेल्ट है यहाँ से लेके आप कैथल जाओगे, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जाओगे, पूरा धान का कटोरा है, पूरी फर्टाइल लैंड सारी की सारी। आप देखिए किसानों का ये भी कहना है कि 70-80 मन यहाँ पे धान होती है, 70-75 के आसपास यहाँ पर गेहूँ होती है, तो पूरी की पूरी जो है फर्टाइल उपजाऊ भूमि है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो एग्रीगेटर हैं ये कौन है? ये सरकार के कर्मचारी हैं? कौन है ये लोग? सरकार के कर्मचारी नहीं है, जिस तरह के कोई मीडिएटर टाइप में जो रोल अदा करते हैं, ये हायर किए होते हैं, बेसिकली एजेंट की तरह काम करते हैं शुरू में, कि ये एक कड़ी का काम करते हैं। ज़मीन सरकार को भी नहीं चाहिए। सरकार ये जो कॉरपोरेट घराने यहाँ पे आएंगे, जो कंपनीज यहाँ पे आएंगे, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगे, किसी को फैक्ट्री लगानी है, वो बेसिकली ये उनको उनके नाम ये सिस्टम सारा का सारा होगा। उनके लिए एक तरह से सरकार इसमें भूमिका निभा रही है, और जो एग्रीगेटर हैं वो उनको ये कार्य दिया गया, वो सहमति लेते हैं किसानों से, बेचनी है कि नहीं बेचनी। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये विलिंगली है, यानी कि स्वैच्छिक है। इसमें आपको बेचना चाहते हैं तो उस पर आप अपनी यस कर सकते हैं, नहीं बेचना तो उस पर नो कर सकते हैं आप। लेकिन एग्रीगेटर जो है, इसमें क्या एक तरह से जो घालमेल किया गया है वो यही है कि किसानों की बिना सहमति के सभी किसानों की ज़मीन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, और इसी बात से गुस्सा होकर, नाराज़ होकर किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है, और इसमें बहुत सारी कंप्लेंट सीएम विंडो पर किसानों ने लगाई हैं। 3 उषा जगह कच्चे हैं, देंगे जमीन तो एक तो सवाई में आप लोग तैयार हो, पक्के हो गए सारे। मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र लिखा है, अलेवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है, ग्रीवेंस उन्होंने अपनी दर्ज कराई है, और अल्टीमेटम दिया कि 2 अक्टूबर तक अगर एग्रीगेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये जो हमारा कंसेंट है, जो सहमति है, कैंसिल नहीं की गई, ज़मीनों का जो रजिस्ट्रेशन बेचने के लिए किया गया वो कैंसिल नहीं हुआ, तो थाने का घेराव होगा अलेवा का, और कोई आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार की सहमति के बगैर, सरकार के किसी बड़े लोगों के इशारे के बगैर, बड़े अफसरों, नेता के इशारे के बगैर ऐसा हो सकता है? ये देखिए, किसानों के तो यही आरोप है। अब तो जो हमारा देखिए काम ये है कि जो लोग कहते हैं उसी को रिपोर्ट करना है। किसानों का ये कहना है कि जो बसी हुई ज़मीन है, जिसको हम बसासत बोलते हैं गाँव की, उस एरिया को छोड़ के बाकी पूरी ज़मीन IMT के लिए जो है अधिकृत कर दी गई, तो ऐसे में किसान कहाँ जाएंगे? वो फर्टाइल लैंड है। अपनी जमीन का जो अपने पीछे बने थे उसका भी बहुत मुश्किल आ दिया। ओके बाबा जाओ था गाड़े गाड़े पर बरंदा जाओ था बाबा नु लेने के नाश हो जो फलाना हो टिकड़ो जाके तो बुढ़िया आओ थी बुढ़िया नुली बाबा किसी का देवा है नुला माई के बताऊं चून मांगने गया था फलाने का बहु नाट की फिर बाबा उसकी क्या हिम्मत हुआ नाट जाएगी साल मेरा गल है लेगी बुढ़िया भी तर बाबा ने नुमले बहु है तेरा बाबा ने चून ने तुम नाट दिया बोले हाँ माँ बोला तो कौन पे नाटू में बोला मैं नाटू बोला बाबा जा कौन देंगे भाई जमीन तेरी तेरी मामे जाएंगे मामे पीछे बताओगे डीलर आपके पीछे लाने जाके बोला 2.5 करोड़ पे मांगा है ये डीलर ने दिखाया था भाई मारा बाकी। देखिए, रोहतक में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, IMT वहाँ भी अनाउंस हुआ था, लगा भी था, और वो बताते हैं किसान की बंजर ज़मीन पे था। वो समझ में आता है कि बंजर ज़मीन पे आप लगाओ, अच्छा है, उद्योग आएंगे, विकास होगा, रोज़गार होंगे, और इससे जो है एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो किसानों का आपत्ति इसी से नहीं है, उनका कहना यही स्टैंड है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बंजर ज़मीन है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, या पहले ही जींद के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी जो बंद पड़ी हैं या बंद होने के कगार पे हैं, उनको उभारा जा सकता था अभी इस फर्टाइल लैंड पे, क्योंकि यहाँ पर 1.5-2 एकड़ का जमींदार जो है वो भी अच्छे से अपना परिवार का जो है लालन पालन यहाँ पे कर रहा है, अच्छे से खा कमा रहा है, और वो ज़मीन नहीं बेचना चाहता है। कुछ किसान हैं, किसानों का यही कहना है कि जैसे किसी का 1 कनाल है, 2 कनाल है, डबड़ा बोलते हैं, अपना अधवाड़ा है, आधा किला है, तो वो जो किसान क्या है कि उनको पानी नहीं लगता, वो कुछ इस तरह किसान है जो अपनी सहमति इसलिए दिखा रहे हैं कि क्योंकि वो 20-20 लोगों के नाम ज़मीन है, मान लिया परिवार में 20 लोग हैं, आपका आधा एकड़ है, किसी के
1 कनाल है, 2 कनाल है। तो इस तरह के कुछ किसान ऐसे भी हैं, छोटे किसान हैं। छोटे किसान हैं, वो जो वो दिखा रहे हैं। अब मांडी खुर्द की बात करें, काफ़ी किसानों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे 1200 एकड़ के करीब रकबा है, जिसमें से सिर्फ 9 एकड़ ही बिकाऊ है जी। तो वो जो छोटे छोटे किसान हैं, कोई मैंने आपको उदाहरण दिया, तो इस तरह के जिनको पानी लगता है, जिनकी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, वो किसी न किसी कारण से सोचते हैं। बट जो ज़्यादातर किसान हैं, उनकी ये सोच है और उनकी ये प्लानिंग और उनकी ये मांग है कि इसके लिए वो एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अभी धीरे धीरे जो है ये आंदोलन शुरू हो रहा है। हर रोज़ पंचायतों का दौर है, मीटिंग्स का दौर है, डीसी से मिलना है, मेमोरेंडम देना है, अब थानों का घेराव करना है। तो ये रूप जो आंदोलन है, ये तो धीरे धीरे बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों ने इस पूरे मामले में ज़मीन को ज़बरदस्ती धोखे से हथियाने का सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बिल्कुल। और कौन सा डिपार्टमेंट ये कार्रवाई करेगा, किस डिपार्टमेंट खरीद करेगा ये किसानों से ज़मीन की? देखिए, HSIDC इस पूरे मामले में जो है इंटरफेयर करेगा, जैसे डी साहब से मेरी बात हुई थी, क्योंकि इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो है इस तरह की अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ये शुरुआत है, आगे आगे इसमें क्या होगा, किस तरीके से होगा, कब ये सेटअप लगेगा, कब पूरी प्लानिंग होगी। लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई है, कंसेंट जो सहमति किसानों की ज़मीन की दी गई है बिना उनकी सहमति के, इसी पर बवाल हो गया है। जो शुरुआती जो ये पहला फेज़ है, इसके बाद कौन कौन इसमें शामिल होंगे, किस किस तरीके से मुआवजा बटेगा, कब कब बटेगा, कब लगेगा, क्या किसानों के लिए प्लानिंग है, क्या वो बाद का सारा प्रोसेस है। लेकिन जो पहला ही चरण है, पहले ही चरण में एक बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ा विवाद ये शुरू हो गया है कि किसान अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, उनके साथ चीटिंग की जा रही है। और इस पूरे मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से गुहार लगाई कि पूरे मामले में वो दखलंदाजी करें और किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है उससे उनको बचाएं। अच्छा, ये जो पूरी 12 गाँव की जो ज़मीन है जिसका अधिग्रहण होना है, ये जो ज़मीन है ये नारनौल से जो चंडीगढ़ जो 152 जा रहा है उसके आसपास है। तो किसान पहले भी आरोप लगाते रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये जो 152 ये बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं, आम आदमी के लिए नहीं है, बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं, इनके आसपास की सारी ज़मीनों का अधिग्रहण करके उद्योगपतियों को दी जाएगी। क्या इसमें भी यही लग रहा है? देखिए, जो अपने 2 हाईवे अभी लगते हैं जींद के अंदर, बड़े हाईवे निकल गए जींद के अंदर, हाईवे का देखो फ़ायदा तो निश्चित तौर पर होता ही है। आप दिल्ली जाओगे तो आप जम्मू कटरा वाला बड़ा अच्छा रूट है, चंडीगढ़ जाओगे तो 152, इसमें कोई दो राय नहीं कि रस्तों से फ़ायदा बहुत हुआ है। लेकिन किसानों का साथ साथ ये भी आरोप है कि अगर ज़मीन अधिग्रहण करनी है, उद्योग धंधे लगाने हैं, तो इनके साथ लगती ऐसी बहुत सारी ज़मीन है कि जिन पे ये चीज़ें लगाई जा सकती हैं। बंजर ज़मीन है, बसास यानी कि जो जहाँ बसे हुए गांव हैं, बसासत से जो दूर गांव हैं, ज़मीन है, वहाँ पर उनको अधिग्रहण करके इस तरीके का जो है प्रोजेक्ट एक प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से लगाया जा सकता है, किया जा सकता है। और आरोप आपने सही कहा है, इस तरह के किसान लगाते रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखो हाईवे से बहुत फ़ायदा, अब चंडीगढ़ की दूरी बड़ी कम हुई है, दिल्ली की दूरी बड़ी कम हुई है, हाईवे से कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई सड़कों से विकास आता ही नेचुरल है, इसमें आता है, उद्योग धंधे आएंगे। लेकिन एक प्रॉपर अगर इसमें प्लानिंग हो, जैसे इस तरह की बंजर ज़मीन जो है तलाशी जा सकती है, कहीं अच्छा जो एरिया देखा जा सकता है, एक टकराव से बचा जा सकता है अगर सरकार इस मामले में। क्यों नहीं सरकार, अधिकारी, लोकल नेता, लोकल विधायक ये सरकार से क्यों नहीं बात करे कि जैसे उचाना है, उस हल्के की बहुत सारी ज़मीन है, वो वहाँ पानी नहीं लगता, बल्कि वहाँ के किसान इच्छुक है देने के लिए। बहुत सारी ज़मीन है, अपना जुलाना में बहुत सारी ज़मीन है। देखिए, अब 1990 के बाद कितनी सारी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे आज तक जो है हर सीजन में आप देखते हो 3-3, 4-4 फीट पानी खड़ा होता है। अब की बार जो अपने डिप्टी स्पीकर साहब हैं कृष्ण मिड्डा जी और कई बीजेपी नेता गए थे, मौके पे देखा पानी में खड़े हो गए, देखो फोटो सेशन देखो आपने, यहाँ तक था। तो वो सिचुएशन जो तस्वीर है वो हर साल होती है और ऐसे 12-15 गाँव ऐसे हैं वहाँ पे। और भी ऐसी बहुत ज़मीन है, उचाना आपने बताया, ऐसे बहुत सारी ऐसी बंजर ज़मीन है, बहुत सारा एरिया है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अलग अलग जगह पे। तो ये चीज़ें लगाई जा सकती है, अच्छी बात है, प्रोजेक्ट आता है तो उससे विकास भी होता है। लेकिन ये प्रॉपर एक इसमें कोई राजनीतिक मंशाएं भी होती हैं, राजनीतिक चीज़ें भी होती हैं, और एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें की जाएँ तो टकराव से बचा जा सकता है और एक अच्छा विकास भी यहाँ पे हो सकता है। कुल मिलाकर ये कहना है कि किसान इस मुद्दे पर मतलब आर पार की लड़ाई के मूड में है और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। उन्होंने देखिए पहला उन्होंने प्रोटेस्ट किया, करीब 600 के करीब यहाँ पे ट्रैक्टर आए थे और 600 ट्रैक्टर ओनली ट्रैक्टर इंजन आया था, ट्रैक्टर में ट्रॉली नहीं थी। तो पूरा आपको उसने देखा प्रोटेस्ट हुआ था, पूरे जींद में ट्रैक्टर थे। तो वो वास्तव में कोई किसी नेता के बुलावे पे या किसी आंदोलन में भाग लेने नहीं आए थे, वो जिनकी ज़मीन थी वही किसान लेके आए थे। तो मेमोरेंडम भी उन्होंने डीसी को दिया और उसके बाद पंचायतों का दौर भी जारी है, कल भी पंचायत हुई और
अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि गांधी जयंती के बाद जो है वो प्रोटेस्ट को और इसको जो है तेज़ करेंगे। अगर एग्रीगेटर्स जिन्होंने ज़मीन को बिना सहमति के पोर्टल पर अपलोड किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो किसान एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और क्योंकि आपने देखा कि जींद जो है आंदोलन की धरती रही है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे वो कोई भी आंदोलन रहा हो, चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन रहा हो, तो यहाँ के लोग जो है रिवोल्ट के मूड में रहते हैं। अगर कुछ गलत होता है या उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वो आंदोलन छेड़ सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और उन्होंने सरकार को, प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है 2 तारीख के बाद आंदोलन को तेज करेंगे। और ज़मीन का जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन के साथ धोखा हुआ है, लोगों के साथ धोखा हुआ है, ज़मीन गलत तरीके से हथियाई जा रही है और किसानों को बदनाम करने की इस तरह की कोशिश है कि किसान जो है विकास नहीं चाहता है, इस तरह के कई आरोप जो है उन लोगों ने लगा के अब एक लंबी लड़ाई के मूड में उन्होंने आंदोलन छेड़ने की जो है संकेत उन्होंने दे दिए हैं। तो सरकार के स्तर पर जो उचाना के विधायक हैं या स्पीडो के विधायक, जींद से डिप्टी स्पीकर हैं या किसी HSIDC के अधिकारी का कोई अभी तक बयान नहीं आया है इस जो ये किसानों की सहमति के बगैर जो ज़मीन चढ़ाई है पोर्टल पर? इस मामले में देखिए राजनीतिक जो लोग हैं वो बोलने से बच रहे हैं। हालांकि अधिकारीगण ने जरूर इस बारे में संज्ञान लिया कि वो जांच करवा रहे हैं। अब जांच का उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है जिला प्रशासन ने कि 15 दिन के अंदर जांच इस पूरे मामले की हो जाएगी। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं देवेंद्र अत्री उचाना कला के, वो उनका ये कहना है कि इससे विकास होगा, लोगों को मना नहीं करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, ज़मीन बेचनी चाहिए, सुनहरा मौका है, गोल्डन टाइम है, विकास होगा, रोज़गार होंगे, यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों को जो है बहुत सारा फ़ायदा होगा। वो अपने स्तर पर इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं लोगों को समझाने का, लेकिन लोग जो है मानने के मूड में नहीं है। तो देखना ये होगा कि ये जो है सिचुएशन क्या रुख जो है इख्तियार करती है, आंदोलन क्या रूप लेता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि फिलहाल लोग ज़मीन बेचने के मूड में नहीं है, आंदोलन के मूड में है और आंदोलन क्या रूप लेगा ये समय बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका। और आप इस खबर पर कमेंट करें जिस तरह से किसानों की सहमति के बगैर 12 गांव की 12,000 एकड़ ज़मीन और फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छी, वहाँ गेहूं होती है, धान होती है, कपास की खेती होती है, उस ज़मीन को ज़बरदस्ती हथियाने की साजिशें शुरू हो गई हैं। आपका क्या मानना है? क्या इस मामले में होना चाहिए? किसानों को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को ज़मीन लेनी है तो सही तरीके से ले, आप ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन ऐसे नहीं छीन सकते, तो नहीं तो एक बड़ा आंदोलन फिर किसानों का शुरू हो सकता है। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार।